डियर स्टूडेंट, ये 2.2.1 इस लो में हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। और हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि आपने मैट्रिसेस को कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है और मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में देखिए कि इसमें जो ऑर्डर का होना लाजिमी है, ऑर्डर का सेम होना लाजिमी है। जैसे कि ए गिवन मैट्रिक्स है, आप देख रहे हैं कि इसमें दो रोज है और फिर दो कॉलम्स है। और फिर बी आप देख रहे हैं कि 1 3 1 4 है, इसमें भी दो रोज है, दो कॉलम्स है। इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट ए प्लस बी, then I have to add the corresponding entries of these two matrices। और फिर मैं देखे कि 1 को 1 पे ऐड करूँगा और फिर 2 को 3 पे ऐड करूँगा और फिर 3 पे 1 ऐड और फिर 4 पे 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज है, ये जो करस्पॉन्डिंग इंट्री है 1 1 पे ऐड हो रहा है और फिर 2 3 पे, इसी तरह 3 1 पे और 4 4 पे ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको लिखा है। और यहाँ से फिर क्या आएगा, 2 5 4 8 आ जाएगा। इसी तरह एक और मैट्रिक्स हम ले रहे हैं। लेट सपोज मेरे पास सी जो गिवन मैट्रिक्स है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है और -1 है। इसी तरह डी मेरे पास है 1 3 1 और -2 है। अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हम अगर पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए कि करस्पॉन्डिंग जो इंट्रीज है वो एक दूसरे से माइनस होंगे। 1 -1 और फिर 2 -3 होगा और फिर 3 -1 एंड देन -1 -2। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में लेट सपोज कि हम ए ले रहे हैं। एक और मैंने यहाँ पे किया है, देखिए कि 1 3 2 1 है और 1 2 3 1 है। इसमें भी मैट्रिक्स का ऑर्डर का सेम होना लाजिमी है। गिवन मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर 2/2 है, गिवन मैट्रिक्स बी जिसका इसका भी ऑर्डर 2/2 है। दो रोज है, दो कॉलम्स है दोनों मैट्रिसेस में। तो अब ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी। तो देखिए कि 1 जो है 1 से माइनस होगा, फिर 3 से 2 माइनस होना है और फिर 2 से 3 और फिर इसी तरह 1 से 1 करने से 1 -1 यहाँ पे 0 आ रहा है, 3 -2 करने से 0 आ रहा है और 2 -3 करने से -1, 1 -1 करने से 0। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि देखिए कि यहाँ पे जो एंट्री है इसकी पोजीशन क्या है, इस एंट्री की पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, इसकी एंट्री की पोजीशन भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। तो ये जो इंट्रीज है ये एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग इंट्रीज है। ये इससे माइनस होगा और फिर 3 -2, इसी तरह 2 से 3 माइनस, इसी तरह 1 से 1 माइनस। एडिशन में भी यही था, अगर ऐड करना है तो फिर मैंने 1 + 1 करना है, फिर 3 पे 2 ऐड करना है, इसी तरह 2 पे फिर 3 ऐड करना है। सो ये सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड था। अगर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, देखिए कि ये मेरे पास मैट्रिक्स है 2.2.1 इस लो में हम बात कर रहे हैं। इस लो में कि मेरे पास देखिए कि सी एक मैट्रिक्स है 1 -1 3 2 और 1 है। इसी तरह डी मेरे पास मैट्रिक्स है 1 है 4 है 5 है और फिर 1 है। तो मैं करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को क्या करूँगा, सम करूँगा। इसी तरह इसको भी सम करूँगा। -1 + 1 ये प्लस में था, -1 + 1 होने से 0 आया। इसी तरह 3 + 4 करने से 7 आया, 2 + 5 करने से 7 आया। इसी तरह -1 + 1 करने से फिर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग जो इंट्रीज है उनको एक दूसरे पे आपने सम करना है, ऐड करना है, और इसमें भी ऑर्डर का होना लाजिमी था। अगली वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते और मल्टीप्लाई करते वक्त
ऑर्डर हमें देखना होता है कि ऑर्डर की इम्पोर्टेंस का वहाँ पे भी हमने ख्याल रखना है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के साथ इक्वल होना लाजमी है, तब वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये कंडीशन वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मस्ट है। यहाँ पे ऑर्डर का सेम होना लाजिमी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। सो इसमें फिर उसी स्लो में हम डिस्कस करेंगे